सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपने भी इंडिया पोस्ट में फॉर्म डाला है तो आपको भी इंतज़ार होगा कि इंडिया पोस्ट में कट ऑफ कितनी जाएगी, रिजल्ट कब आ रहा है। प्यारे साथियों, इंडिया पोस्ट में ऐसा पहली बार हो रहा है जब आपकी कट ऑफ बहुत कम जा रही है और पहली बार रिजल्ट इतनी जल्दी आ रहा है। इसकी प्यारे साथियों 3 कट ऑफ आएंगी। 3 कट ऑफ में से मैं आपको बताना चाहूँगा कि तीनों कट ऑफ में आपकी जो कट ऑफ है 10वीं क्लास के आधार पर वो कितनी जाएगी, क्योंकि इसमें 65 और 75% वाले जो युवा साथी हैं इनके लिए भी इसमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, देखिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, इसमें ध्यान से देखना कि सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा और एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगा कि आपने जो फॉर्म फिल किए थे अपने 31 जनवरी 2026 से किए थे और लास्ट डेट जो रही थी आपकी 14 फरवरी रही थी। ठीक है, और फीस पेमेंट हुई थी आपकी 16 फरवरी 2026 को और करेक्शन विंडो जो रही आपकी साथियों ये थी आपकी 18 से 19 फरवरी के बीच में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे की। तो साथियों यहाँ पर हम सारी चीज़ों को अगर देखें, आपका रिजल्ट की जो डेट है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले ये एक बार आपको बता दूं, बहुत सारे युवाओं के मन में एक डाउट रहता है कि इसकी सैलरी जो है हमारी अब क्या रहने वाली है 2026 में। तो इंडिया जो पोस्टमैन है यानी जीडीएस है, इसकी जो सैलरी है साथियों 21,700, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 21,700 अब इसकी जो है बेसिक पे है। और इसकी जो इन हैंड इस समय वर्तमान में जो सैलरी आएगी अकॉर्डिंग टू द जोन वाइज, यानी कि जो जोन होता है आपका स्टेट के हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से सैलरी का स्ट्रक्चर रहता है। वैसे 30 से 35 हज़ार इस समय आपकी सैलरी है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो रहता है हमें वो इस बात का रहता है पोस्टमैन बनने से कि हमें जो ड्यूटी मिलती है, हमें जो जॉब मिलती है अपने लोकल क्षेत्र में मिल जाती है। अब आप इन श्रीमान जी को देख रहे हैं, तो ये जो श्रीमान जी हैं ये जॉब कहाँ कर रहे होंगे, अपने लोकल में, यानी घर के आसपास, घर के नज़दीक ही इनको जॉब मिलती है, क्योंकि इसमें लोकल लैंग्वेज का ज्ञान मांगा ही इसलिए जाता है। ठीक है, तो आगे के प्रोसेस को मैं आपको समझाना चाहूँगा। सैलरी ठीक ही है, क्योंकि सुबह 9 बजे घर से जाओगे, शाम को 4 या 5 बजे घर आ जाओगे। आप अपना और भी काम देख सकते हैं, परिवार के साथ खुशी जीवन जी सकते हैं। ठीक है, इंडिया पोस्ट जीडीएस में जो हमारी पहली जो कट ऑफ आएगी, पहली कट ऑफ को देख करके बिल्कुल आश्चर्यचकित मत होना, क्योंकि कट ऑफ आपकी इसमें 3 आनी है, पहली, दूसरी और तीसरी। तो पहली जो कट ऑफ है ये अप्रॉक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो अनुमान है वो क्या कह रहा है। 10वीं क्लास में अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको तैयार रहना है, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तैयार करा लेनी है। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी बता दूंगा और ये रिजल्ट आपका आ कब रहा है वो भी मैं आपको नेक्स्ट अभी इसी में बता रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर। तो सबसे पहले आप समझिए, अगर आप जनरल से हैं यानी यूआर से हैं तो आपकी जो कट ऑफ है कम से कम 95% के आसपास आपको आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। और मैं आपको यहाँ बता दूँ ये जो स्टेट रहेंगे इसमें यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये 5 स्टेट इसमें नहीं है। 5 स्टेट के बारे में मैं अभी बाद में बात करूँगा, पहले अदर स्टेट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। साथियों यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है 84 से लगभग 91 के आसपास रहेगी और ओबीसी की बात करें तो लगभग 80 से 88% रहेगी। वहीं पर मैं एससी की बात करूं तो 80 से 87 आपकी एससी की रहेगी। एसटी और फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं उनके विषय में भी आपको एक बार यहाँ पर देख लेना चाहिए। देखो साथियों, अगर आप एसटी से हैं तो आपकी लगभग 84 तक आपकी कट ऑफ चली जाएगी, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं, जो भी युवा साथी हैं, उन सभी को मैं बताना चाहूँगा भाई आपकी जो कट ऑफ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं 69 से 78 के आसपास, यानी लगभग 78 के आसपास तक आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ये जो मैंने आपको कट ऑफ का अंदाज़ा बताया है प्यारे साथियों, ये कट ऑफ का अंदाज़ा आपके लिए है केवल 5 राज्यों को छोड़ करके, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को छोड़ के। अब मैं उन स्टेट्स की भी बात कर लेता हूं जिन स्टेट्स के बारे में आप सोच रहे हैं, यानी जिनको मैंने अभी छोड़ा है, तो उन स्टेट्स के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आपकी कट ऑफ शुरू होगी कम से कम 99% से पहली लिस्ट में जनरल की। ईडब्ल्यूएस की कम से कम शुरू होगी आपकी 97% पर और ओबीसी की कम से कम शुरू होगी 98% पर। एससी की शुरू होगी कम से कम आपकी 95 पर और एसटी की जो शुरू होगी, एसटी की लगभग 94 के आसपास
फिजिकल हैंडीकैप जो होंगे इनकी होगी लगभग आपकी 90 के आसपास। इस तरीके से आपकी कट ऑफ इन 5 राज्यों में रहने वाली है, क्योंकि इन राज्यों की कट ऑफ हमेशा से ही ज़्यादा जाती है। तो ये तो रही आपकी कट ऑफ की बात। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपका रिजल्ट कब आएगा और डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको क्या क्या तैयार रखनी है। ठीक है, सबसे पहले है आपके लिए डॉक्यूमेंट्स लिस्ट, जो आपको अपनी वेल प्रिपेयर्ड रखनी ही है, और मैं लगातार आपको बताता रहता हूँ इस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका कि 10th क्लास की आपके मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। अगर आप एक ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां मार्कशीट पर आपके डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो फिर आपको DOB बनवानी पड़ेगी, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट किसी भी हाल में आप कहीं से भी हैं, कास्ट सर्टिफिकेट आपका चाहिए ही चाहिए, ये सबको आपको पता होना चाहिए। OBC का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वैलिड डेट में आपका होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट जनरल से हैं और EWS आपने अप्लाई किया है तो वो आपके पास में होना चाहिए। ये देखिए फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं साथियों, आप सबको पता है, अगर आपने फिजिकल हैंडीकैप से अप्लाई किया है तो आपके पास में ये भी डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, मैं ओरिजिनल कितने चाहिए, ओरिजिनल के साथ साथ फ़ोटो कॉपी कितनी चाहिए ये मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। कंप्यूटर का जो हमारा सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा जाता है आपका, ठीक है, 60 दिन के बेसिक कोर्स का। और साथियों रेजिडेंस डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास चाहिए। लोकल लैंग्वेज जो आपने पढ़ी है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फ़ोटो ID प्रूफ होना चाहिए, जैसे वोटर ID कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी इनमें से आपके पास एक होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो होने चाहिए 4 से 6। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट के द्वारा आपका होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा होना चाहिए। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहाँ पर लेके साथ में जाने हैं, क्योंकि ट्रेनिंग से भी कई बार बच्चे वापस हो जाते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स की इनके पास पूरी व्यवस्था नहीं होती है। तो ठीक है, तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स थे। अब मैं बात कर लेता हूँ प्यारे साथियों आपके रिजल्ट को लेकर के। तो हालांकि ये तो आपको पता चल ही गया है, मैं आपको बता चुका हूँ सारी कहानी तो, लेकिन यहाँ मैं अगर बात करूँ आपसे आपके रिजल्ट को लेकर के, तो प्यारे साथियों रिजल्ट जो आपका आ रहा है ये 28 फरवरी को आपका रिजल्ट आ रहा है, और 28 फरवरी को रिजल्ट आ रहा है 2026 को। जो कट ऑफ बताई है वही रहेगी। सेकंड और थर्ड जो मेरिट आएगी वो डाउन होती हुई चली जाएगी, जिसमें आपका लगभग 70-75 तक अंदाज़ा है कि कट ऑफ लगभग अलग अलग स्टेट में अलग अलग यानी राज्यों में आ सकती है। तो प्यारे साथियों आप बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। 28 फरवरी को आपका रिजल्ट जारी होगा। 28 फरवरी को रिजल्ट जारी नहीं होता है तो फिर हमारा मार्च के फर्स्ट वीक में हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों। और ध्यान रहे इंडिया पोस्ट की जो जॉब है 1 नंबर की जॉब है, क्योंकि आपको घर से जाना है, घर से आना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में बड़ा ही बेहतरीन और शानदार आपको एक तरीका मिलता है काम करने का, क्योंकि सुबह 9 बजे आप घर से जाओगे और घर से जाओगे, घर के लिए शाम को आ जाओगे 5 से 6 बजे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।